प्यारे दर्शकों, आप सबको मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। आपको मालूम है कि अभी 2-3 दिन पहले आगरा में 15, 16 और 17 जनवरी को शाहजहाँ का उर्स मनाया गया बहुत धूमधाम के साथ, जिसकी बहुत सारी वीडियोस, फ़ोटो और न्यूज़ सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इस मौके पर मैं भी आगरा गया और ताजमहल में जाकर के मैंने भी इस उर्स के मौके पर मैंने ताजमहल को देखा। बहुत भीड़ भाड़ थी और इस उर्स को मैंने अटेंड किया। तो मैंने उस समय 2-3 दिन पहले वहाँ की बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई और अपने दर्शकों के लिए मैंने सोशल मीडिया पर उन वीडियोज़ को मैंने साझा किया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और जो हमारा ग्रीन टेक चैनल है उस चैनल पर भी मैंने उन वीडियोज़ को डाला है, जिसको आप देख सकते हैं। तो ताजमहल के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल हमारे देश की इतनी खूबसूरत एक धरोहर है, एक इमारत है कि जिसका पूरी दुनिया में और इस ज़मीन पर दूसरा कोई सानी नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने जो ताजमहल के विषय पर अपनी किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने इसको यूनिक, अद्वितीय और लासानी माना है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में इस जैसी दूसरी धरती पर कोई इमारत नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात जन्नत से किसी इमारत को उतार करके और ज़मीन पर रख दिया गया हो। ये विद्वानों की, इतिहासकारों की, साहित्यकारों की और कवियों की धारणा है कि ताजमहल एक ऐसे खूबसूरत मोती के रूप में एक इमारत है कि जिसको देख करके ये आभास होता है कि जिसको जन्नत से उतार करके धरती पर रख दिया गया हो। और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ अपनी वास्तुकला में और अपनी इमारतें बनवाने में इतनी उसने दक्षता, उच्चता और महानता प्राप्त कर ली थी कि जिसका नतीजा हम ताजमहल के रूप में हम देख सकते हैं। और ताजमहल से देख कर के हमें यह आभास होता है कि मुग़ल काल में शाहजहाँ का वास्तुकला में, स्थापत्य कला में और आर्किटेक्चर में वो किस हद तक पहुंचा हुआ था कि उसने ताजमहल जैसी इमारत गढ़ के और ज़मीन पर खड़ी कर दी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सन 2013 में मैंने एक किताब लिखी थी ताजमहल पर, और वो किताब ये मेरे हाथ में है। इस किताब का नाम है ताजमहल एक महान विश्व धरोहर। तो ये किताब जो मैंने लिखी थी, इसमें मैंने ताजमहल का संपूर्ण इतिहास दिया है। मैंने इस किताब में बताया है कि ताजमहल कैसे कैसे बना, कितनी उसमें लागत लगी, कौन कौन उसके कारीगर थे बनाने वाले, कितना उसमें समय लगा, पत्थर कहाँ से मंगाए गए, और बाकी मैंने इस किताब के शुरुआत में शाहजहाँ और मुमताज़ महल का विस्तार पूर्वक मैंने परिचय भी दिया है कि शाहजहाँ कौन था और मुमताज़ महल किस वंश से संबंध रखती थी। तो ये किताब मेरी 2013 में अभिषेक प्रकाशन नई दिल्ली से ये छपी थी, और मैं आपको बता दूं कि ये किताबें छपने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसकी सभी प्रतियां प्रगति मैदान में, उसी समय में विश्व पुस्तक मेला लगा था, वर्ल्ड बुक फेयर लगा था, और उसमें इसकी सभी प्रतियां बिक गई थी, सोल्ड आउट हो गई थी। तो मेरी ये किताब जो मेरे हाथों में है, मैंने इसका परिचय कराने के लिए आपको आपकी सेवा में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस किताब के अंत में मैंने एक बहुत सुंदर ताजमहल पर कविता लिखी थी 2010-11 में। तो उस कविता को भी मैंने इस किताब में प्रकाशित मैंने कराया था। जैसा कि आपको मालूम है कि साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले ताजमहल पर एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी, जिसका ये शेर मशहूर है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो साहिर लुधियानवी की जो नज़म थी वो भी मैंने अपनी इस किताब में मैंने दी है। ये काफ़ी बड़ी नज़म है, बहुत सारे इसमें शेर हैं, और इसका ये शेर बड़ा मशहूर है। आम आदमियों की ज़बानों पर अक्सर ये शेर आप सुन सकते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो मैंने जो 2010-11 में एक बहुत सुंदर कविता, एक खूबसूरत पोइट्री, एक नज़म मैंने ताजमहल पर फोकस करके मैंने कही थी, और मैंने 2013 में अपनी इस किताब में उसको मैंने छपवाया था। तो ये नज़म मैं ख़ास तरीके से आपको मैं पढ़कर मैं सुनाता हूँ। तो मैंने ये नज़म कही थी ताजमहल में, जो मेरी ताजमहल वाली किताब में ये नज़म मौजूद है कि 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा, 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा, हर संग के टुकड़े में मुमताज़ तुझे देखा, हर संग के टुकड़े में
मुमताज़ तुझे देखा। सदियों से ज़ुबानों पर तेरी ही कहानी है, तू नूर है जन्नत का, परियों की निशानी है। हर दिल को जो बहला दे वो साज तुझे देखा, 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा। इंसान को वफ़ाओं का पैगाम दिया तूने, इंसान को वफ़ाओं का पैगाम दिया तूने, बेचैन सी रूहों को आराम दिया तूने। दुनिया में मोहब्बत का आगाज़ तुझे देखा, 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा। रब ने जिसे सोचा था तस्वीर वो तेरी है, रब ने जिसे सोचा था तस्वीर वो तेरी है। जो ख्वाब था हूरों का ताबीर वो तेरी है, जो ख्वाब था हूरों का ताबीर वो तेरी है। फिरदौस के एक घर का अंदाज़ तुझे देखा, 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा। और ये बहुत खूबसूरत शेर है कि ए शाह जहाँ तेरे पहलू में जो सोई है, ए शाह जहाँ तेरे पहलू में जो सोई है, वो हुस्न की मलिका है जो ताज में खोई है। मुमताज़ के जलवे का सरताज तुझे देखा, 100 बार तुझे देखा जब ताज तुझे देखा। दोस्तों, आपको ये मालूम है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने, दुनिया के बहुत बड़े बड़े कवियों ने, शायरों ने ताजमहल पर अपने अपने ढंग से कविताएँ की हैं, लिखी हैं। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेखकों ने, इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों ने ताजमहल पर फ़िल्में बनाई हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति काल में जब भारत की यात्रा पर आए थे तो वो विशेष रूप से ताजमहल में भी आए थे। और उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी ताजमहल के विषय में कि हम दुनिया के लोगों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। तो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे देशों के जब हमारे देश में सरकारी यात्रा पर आते हैं तो ताजमहल देखने के लिए आगरा में वो ज़रूर आते हैं। तो ये हमारे देश की धरती का गौरव है, ये हमारे देश की धरती के लिए फ़ख्र की बात है कि यहाँ विश्व धरोहर के रूप में ताजमहल जैसी इमारत यहाँ मौजूद है। और ये किताब जो मैंने ताजमहल पर लिखी थी, इसको 2013 में मोहम्मद आसिफ नंबरदार साहब ने अभिषेक प्रकाशन नई दिल्ली से अपने विशेष प्रयासों से इसको छपवाया था। जो हमारी संस्था है हिस्ट्री रिसर्च सोसाइटी, उसके माध्यम से मोहम्मद आसिफ साहब ने इस किताब को छपवाया था। और 6 महीने के अंदर इसकी जो 2000 कॉपी छपी थी वो अपने में सब 6 महीने के अंदर वो उनका स्टॉक ख़त्म हो गया था और वो सब कॉपी बिक गई थी। तो ताजमहल के विषय में कुछ बात करने के लिए मैंने ये वीडियो आपको मैंने बना करके पोस्ट की है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम और हमारा एक चैनल है ग्रीन टेक चैनल, उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो आगे भी मैं ऐसी ही उपयोगी और इतिहास के संबंध में वीडियो बना करके मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा आपकी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।